हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग एक और प्रोजेक्ट देखने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है ओटीपी जनरेटर। गॉट इट। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम ये करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को 4 डिजिट का ओटीपी चाहिए या 6 डिजिट का ओटीपी चाहिए तो हम लोग एक ओटीपी जनरेट करके देने वाले हैं। गॉट इट। और इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग ये देखेंगे जैसे कि रैंडम वैल्यू को जनरेट करके उसमें से ओटीपी जनरेट करेंगे और जो मेरा ओटीपी जाएगा वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा। क्यों एज अ स्ट्रिंग भेज रहे हैं वो भी चीज हम लोग समझेंगे। गॉट इट। तो चलिए हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं और वहां पे अच्छे से समझते हैं कि ओटीपी कैसे जनरेट करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो हम लोग VS कोड पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग को काम करना है यानी कि कोड करना है। क्या चीज का कोड करना है कि ओटीपी को कैसे जनरेट करें। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ हेडर फाइल चाहिए, तो हेडर फाइल ले लेते हैं। जैसे कि बोले IO स्ट्रीम ले लेते हैं। उसके बाद बोले क्या कि एक सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है LIB, हम लोग ले लेते हैं। गॉट इट। उसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि सी टैम आता है, उसको भी ले लेते हैं। गॉट इट। ठीक है। अब देखिए सी टाइम है, टाइम का यूज़ करेंगे इसके लिए। और सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है इसको यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आर रेंड और रेंड वेल जो मेथड है उसको यूज़ करने वाले हैं। गॉट इट। ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ हमको लेना पड़ेगा जो कि बोलेंगे नेम स्पेस और बोल देंगे std। गॉट इट। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन का काम होगा ओटीपी को जनरेट करने का। गॉट इट। और ये फंक्शन बोलेगा क्या, हमको कुछ वैल्यू दो, यानी कि कितना वैल्यू का मतलब कि कितना डिजिट का ओटीपी जनरेट करना। 4 6। गॉट इट। ऑप्शन दो ही रहेगा, यूजर चाहे तो जितना दे सकता है लेकिन दो ही ऑप्शन रहेगा। गॉट इट। 4 या 6। तो हम लोग बोले क्या कि ये रिटर्न करेगा डेटा। हाँ, रिटर्न करेगा किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे एक और हेडर फाइल आता है जिसका नाम है स्ट्रिंग, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। गॉट इट। ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि इसका रिटर्न टाइप तो भैया बता दो कि ये स्ट्रिंग होने वाला है। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, ओटीपी जनरेटर। तो बोल दिए क्या, ओटीपी जनरेटर। इसके अंदर में एक आर्गुमेंट आ रहा है जो कि होने वाला है साइज। गॉट इट। बस हम लोग क्या बोले, एक मेथड क्रिएट किए हैं। मेथड तो नहीं बोलेंगे, इसको फंक्शन बोलेंगे। मेथड कब बोलते हैं, जब कोई भी क्लास के अंदर में फंक्शन को क्रिएट करते हैं तब मेथड बोलते हैं। यहाँ पे इसको फंक्शन बोलने वाले हैं। एक फंक्शन क्रिएट किए, इसमें एक आर्गुमेंट आया जो कि आया साइज। हम लोग बोलेंगे क्या, आर रेंड। गॉट इट। सबसे पहला वैल्यू लेंगे और इसमें एस लगाएंगे क्योंकि इसमें सेट करना है वैल्यू। और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि टाइम ले लो और टाइम का वैल्यू बोल देंगे 0। हम बोलेंगे एक बड़ा ऐसा वैल्यू ले लो। गॉट इट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि ओटीपी जो जनरेट होगा वो नंबर जनरेट होगा। ठीक है। कितना से कितना जनरेट होगा, तो हम बोले क्या 0 से लेके 9 के बीच में जो भी डिजिट है इन्हीं में से कोई एक वैल्यू को चूज किया जाएगा एक टाइम पे और उसी में से जनरेट किया जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या यहाँ पे कि एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और यहाँ पे बोलते हैं नंबर्स। गॉट इट। और इस नंबर्स के अंदर में बोलेंगे क्या 0, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग टोटल बोले क्या कि 10 सिंबल्स ले लिए, यानी कि 10 डिजिट ले लिए और ये 10 डिजिट को हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रिंग है। गॉट इट। ठीक है। तो हम लोग नंबर्स बोल के ये पूरा डेटा रख लिए। अब बोलेंगे इसी में से एक रैंडम वैल्यू को चूज कर लो। ओके। तो हम बोलेंगे रैंडम वैल्यू एक ही चूज होगा क्या, नहीं, कितना चूज होगा, जितना साइज का वैल्यू होगा। तो हम बोले एक टाइम में एक ही वैल्यू चूज होगा, हाँ होगा। तो उसके लिए लगा लो वाइल। गॉट इट। और वाइल के अंदर में बोल दो साइज और जो भी साइज है इसको माइनस माइनस कर दो। पहले कंडीशन चेक होगा, साइज का वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू, और जैसे ट्रू हुआ फिर साइज का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरी बार चेक होने आएगा तो साइज का वैल्यू 0 और फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट। यानी कि हम लोग ये कंडीशन देखे कि साइज में जब तक नॉन जीरो वैल्यू है कंडीशन ट्रू है, 0 है यानी कि फॉल्स है। ओके। ठीक है। अब बोलेंगे क्या, यहाँ पे हमको एक रैंडम वैल्यू चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या कि एक रिजल्ट नाम का भी वेरिएबल चाहे तो बना लेते हैं। तो बोलते बना लेते हैं रिजल्ट। ओके। और इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी है। गॉट इट। ठीक।
अब एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों रखें, क्योंकि भैया स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर में कुछ नल उल ना रहा, इसलिए स्लाइस कर दिए एम्प्टी स्ट्रिंग से। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि जो भी मेरा रिजल्ट है ना, इसमें क्या करो, प्लस असाइन करो। क्या करो, प्लस असाइन करो। क्या प्लस असाइन करो, इसमें से जो हम लोग एक बोल सकते हैं स्ट्रिंग बनाए जिसके अंदर ओनली नंबर है, इसमें से कोई एक वैल्यू लो और ये रिजल्ट के अंदर में रख दो। अब ये कब तक प्रोसेस चलेगा, तो बोलेंगे इसमें से कितना वैल्यू लेना, हम बोलेंगे ये साइज का वैल्यू जितना उतना बार लेना है। गॉट इट, ठीक है। तो हम बोले क्या, यहाँ पे नंबर, और जैसे ही नंबर्स बोले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। अब बोले क्या, कौन से इंडेक्स का वैल्यू लेना, अब मजा आता है। यहीं पे काम होता है रैंडम वैल्यू को जनरेट करना। गॉट इट, तो हम लोग बोलेंगे आर रेंड, ओके, और इसको पैरेंथेसिस लगा दीजिए। अब जैसे इसमें पैरेंथेसिस लगा दिए तो ये एक ऐसा बड़ा वैल्यू देगा जो कि ये बोलेगा क्या कि भैया आप वो वैल्यू को, वो इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो इंडेक्स है ही नहीं। तो हम बोलेंगे क्या कि इसमें टोटल इंडेक्स क्या है, तो जीरो से लेके कहाँ तक है, जीरो से लेके कहाँ तक इंडेक्स आता है भैया, तो आप बोलिएगा इसमें तो इंडेक्स आता है जीरो से लेके 9 तक। तो हम बोले सही बात है, तो 9 तक आता है तो मॉड्यूलर करो और बोलो इसको 10 से रिमाइंडर कर दो। अब जैसे ही 10 से रिमाइंडर करिएगा तो पूरा पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं है तो 1 आएगा, यानी कि 0 से लेके 9 तक आएगा। इससे बड़ा रिमाइंडर कभी आ ही नहीं सकता इसमें। गॉट इट, अब जैसे आएगा बोलेंगे वो इंडेक्स में से एक डेटा उठाओ और ये रिजल्ट के अंदर में रख दो। गॉट इट, तो ये काम हर बार होगा, कितना बार होगा, जितना भी साइज का वैल्यू होगा। ओके, और एक एक करके डेटा हम लोग रिजल्ट के अंदर में रखते गए हैं। अब जैसे ही रिजल्ट के अंदर में डेटा आ गया तो लास्ट में क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न में क्या करेंगे, बोल देंगे रिजल्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ज़्यादा कोड नहीं लिखे, 4-5 लाइन कोड लिखे और मेरा OTP जनरेटर फंक्शन बन के रेडी हो गया। गॉट इट, एक साइज लिए, बोले कितना साइज का OTP चाहिए और पूरा का पूरा हम लोग नंबर ले लिए। और एक चीज़ आप बोलिएगा कि भैया आप बोल रहे थे कि स्ट्रिंग क्यों रिटर्न कर रहे हैं, इंट क्यों नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि मान लीजिए कोई OTP ऐसा जनरेट हुआ, जैसे कि हम लोग बोले कि 0121 4 डिजिट का है, तो अब शुरू में 0 आना चाहिए। अब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं इंट के अंदर में, तो इंट में जैसे कन्वर्ट होगा ये हो जाएगा 121, यानी कि पहला 0 गायब, पहला 0 गायब। अब जैसे पहला 0 गायब हुआ अब तो ये 3 डिजिट का हो गया, हमको चाहिए था 4 डिजिट, कभी भी शुरू में 0 नहीं आएगा, इसलिए हमको स्ट्रिंग चाहिए। गॉट इट, नहीं तो इसमें आप चाह रहे कि इंट करना तो पॉसिबल तो है नहीं, जितना सर्कस करना है कर दीजिए, लास्ट में स्ट्रिंग भेजना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले 0 ला रहे हैं। हाँ, खाली 0-1 का यूज़ कर रहे हैं तो बाइनरी लैंग्वेज हो सकता है, या ऑक्टल हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं डेसिमल तो काम ही कर रहे हैं, ऑक्टल हो सकता है। गॉट इट, ठीक है। लेकिन क्या भैया कि जब भी आपको 0 शुरू में चाहते हैं कि आ जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आना ही चाहिए, तो डेटा स्ट्रिंग रखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि ये तो मेरा OTP जनरेटर फंक्शन बन के रेडी हो गया, अब इसको कॉल कैसे करेंगे। हम बोले एकदम सिंपल है, इसको जब कॉल करना है तो बोलो इंट मेन। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करना, तो हम बोलेंगे क्या, इसके बाद जो भी यूजर जो भी इनपुट दे रहे हो ना, क्या जो भी इनपुट दे रहे हो ना, वो इनपुट 4 या 6 होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक बोल देते हैं क्या, इंट इनपुट डेटा, और इसके अंदर में जैसे 4 रख लिए फिलहाल, ठीक। अब बोले फंक्शन को कॉल करो, वो रिटर्न करेगा, तो हम बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग टाइप का बनाते हैं और बोले क्या यहाँ पे OTP, और इसके अंदर में स्टोर कर दो। क्या स्टोर होगा, जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो, तो बोलेंगे OTP जनरेटर, और इसके अंदर में पास कर दो। क्या पास कर दो, क्या पास करेंगे, तो बोलेंगे इसके अंदर में वो डेटा पास होना चाहिए जो कि इनपुट का है, तो बोले क्या, गॉट इट, तो बोल दिए इनपुट डेटा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि क्या हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि इनपुट डेटा के अंदर में 4 या 6 है, तो हम लोग को चाहे तो यहाँ पे एक कंडीशन रख सकते हैं। गॉट इट, क्या रख सकते हैं, कंडीशन रख सकते हैं। और कंडीशन क्या रखेंगे, तो बोलेंगे क्या कि ये जो है ना डेटा क्या होना चाहिए, 4 या 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 या 6 होना चाहिए। तो उसके लिए भी कंडीशन चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस का, और यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। बोलेंगे ये, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 4 के, या लॉजिकल एंड लगाओ, या लॉजिकल एंड तो नहीं चलेगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे लॉजिकल और लगेगा, गॉट इट। तो हम लोग लॉजिकल और लगा देते हैं और बोले क्या कि जो भी मेरा इनपुट डेटा है ना, इसका वैल्यू क्या रख ले। तो बोले क्या कि 4 तो हो गया चेक, अब 6 चेक कर दो, गॉट इट। तो हम लोग क्या बोले, ये दोनों में से कोई भी है तो कंडीशन ट्रू है। और जब कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए भैया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और यहाँ पे बोलो वैल्यू जो पास होगा वो होगा इनपुट डेटा का। क्या होगा, इनपुट डेटा, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या पास कर दो, तो पास कर दो 0, गॉट इट। और जैसे 0 पास किए तो वो एक एम्प्टी रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा हम लोग वैल्यू पास कर दिए कि ओटीपी जनरेट ही नहीं हुआ, और जनरेट नहीं हुआ तो रिजल्ट का वैल्यू होगा एम्प्टी, और यहाँ पे एम्प्टी रिजल्ट आ जाएगा, गॉट इट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये काम कर लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं है। अब बोले क्या कि इसमें और हमको क्या करना पड़ेगा वो समझिए। तो और भी कुछ करना पड़ेगा नहीं, तो क्या ये हर बार चेक कर रहे सही है क्या, तो हम बोलेंगे एक हिसाब से सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल सा आप चाहे तो इफ बना लीजिए और यहाँ पे बोल दीजिए ये दोनों में से कोई है क्या। तो यहाँ से इसको पूरे को कॉपी करते हैं, गॉट इट। और कॉपी करने के बाद ये जो ओटीपी बना है इसको ऊपर बना लेते हैं, गॉट इट। और ये जो था मेरा इसको कर लेते हैं कॉमेंट, हाँ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिलहाल तो इसका ज़रूरत है नहीं। और बोलेंगे क्या कि इसमें जो पास होगा वो होगा इनपुट डेटा, ओके ठीक है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो इनपुट डेटा पास हो। और हम लोग दूसरा देखे थे क्या, दूसरा ये देखे थे कि ये चीज़ को यहाँ से उठाओ, ये चीज़ को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे लाके पटक दो, गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि इसमें असाइन करना है, तो असाइन कर दिए, गॉट इट। हम लोग क्या बोले कि भैया एक वेरिएबल बनाओ ओटीपी, इसमें कॉल कर दो, ये है तो ये है, नहीं है तो 0, गॉट इट। तो इसको तो अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको करते हैं कमेंट, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला को यूज़ कर रहे हैं तो इसको कर दिए कमेंट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बोले क्या कि जो भी मेरा इनपुट डेटा है ना, इसका वैल्यू 4 है या 6 है तब ये जाके ये कॉल हो, नहीं है तो भैया कॉल नहीं होगा, गॉट इट, ठीक है। और जो भी वैल्यू ओटीपी के अंदर आया है उसको प्रिंट कर लेते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, बोलेंगे सी आउट ओटीपी एंडल, ओके। और लास्ट में रिटर्न 0 कर लेते हैं, गॉट इट। तो एकदम सिंपल सा प्रोजेक्ट था, हम लोग को एक ओटीपी जनरेट करना था जो कि 4 डिजिट का भी हो सकता, 6 डिजिट का भी हो सकता। हम लोग स्ट्रिंग की क्यों लिए वो समझे हैं, और 4 डिजिट का ही ओटीपी आना चाहिए या 6 का ही आना चाहिए उसके लिए भी हम लोग कंडीशन लगा लिए। उसके अलावा कोई दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है तो ये फंक्शन कॉल ना हो, यानी कि ये फंक्शन ना चले, और चले भी तो एम्प्टी रिटर्न कर दें, गॉट इट। तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेंगे क्या, कमांड बोलेंगे -o, फाइल का नाम क्या है, ओटीपी, ओटीपी जनरेटर, गॉट इट। अब जैसे ही एंटर किए तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको स्लैश करके बोलते हैं रन कर लो। अब जैसे ही एंटर किए भैया रन हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट हो गया। अब बोले क्या, फिर से इसको रन कर लेते हैं, तो फिर से नया 4 डिजिट हो गया, फिर से हो गया, फिर से हो गया। अभी देखिए ये स्ट्रिंग है इसलिए पहले 0 आया, स्ट्रिंग नहीं रहता तो 888 आता, गॉट इट। तो इसलिए इसको स्ट्रिंग हम लोग बनाए हैं, गॉट इट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, ओके ठीक है। तो हर जगह पे देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को एक्चुअली काम क्या करना था, ओटीपी को जनरेट करना था 4 या 6 का। तो अब आप यहाँ पे इनपुट डेटा का वैल्यू 4 देना था 4 दीजिए, 6 देना है तो 6 दीजिए, उसी पे चलेगा और तीसरा पे नहीं चलेगा, तीसरा पे चलाना है तो ये कंडीशन से आप हटा सकते हैं, गॉट इट। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमको बहुत ही ज़रूरी है, गॉट इट। तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।